नायब के मंत्री की कुर्सी पर लटकी तलवार, नायब के मंत्री की जाएगी कुर्सी, बदलने वाला है चुनाव का नतीजा। हाई कोर्ट सुनाने वाला है बड़ा फैसला। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट में मचा हड़कंप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे हरियाणा की उस सियासी जमीन की जहां पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुए थे। नतीजे आए, बीजेपी ने बाजी मारी और नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार बनी। लेकिन अब उस जीत पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि पलवल से कांग्रेस के दिग्गज नेता करण सिंह दलाल है। करण दलाल जो कभी इस सीट पर विधायक रह चुके हैं, इस बार चुनाव हार गए, लेकिन हारने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन दायर की और निशाने पर है गौरव गौतम। आरोप क्या है? आरोप यह कि गौरव गौतम ने जो जीत हासिल की वो नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर हासिल की गई थी। जी हां दोस्तों, यह मामला सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि लोकतंत्र के उस उसूल का है जो कहता है कि चुनाव ईमानदारी से लड़ा जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? करण दलाल कहते हैं नहीं। तो क्या है इस पिटीशन में? करण दलाल का दावा है कि गौरव गौतम ने चुनाव प्रचार के दौरान वोट मांगने के लिए वो हथकंडे अपनाए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट यानी कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के खिलाफ है। अब ये एक्ट क्या है? ये वो कानून है जो चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए बना है। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी उम्मीदवार वोट मांगने के लिए धर्म, जाति या किसी भावना का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो लोगों को बांटे। लेकिन करण दलाल का आरोप है कि गौरव गौतम ने यही किया। उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगे, जाति के नाम पर वोट मांगे और ऐसा करके इस कानून का खुला उल्लंघन किया। और सिर्फ आरोप ही नहीं, करण दलाल कहते हैं कि उनके पास सबूत भी है, वीडियो, ऑडियो और ढेर सारा ऐसा मटेरियल जो साबित करता है कि गौरव गौतम ने नियम तोड़े। अब इस पिटीशन का सफर देखिए। अक्टूबर 2024 में चुनाव हुए, नतीजे आए, गौरव गौतम जीते। नवंबर में करण दलाल ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। दिसंबर में कोर्ट ने गौरव गौतम को नोटिस जारी किया कि भाई जवाब दो, क्या है तुम्हारा पक्ष। लेकिन जवाब नहीं आया। कोर्ट ने फिर मौका दिया, कहा ठीक है एक बार और कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी सन्नाटा। अब 3 दिन पहले यानी 24 मार्च 2025 को हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। जस्टिस पुरी जो इस केस को देख रहे हैं, उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा भाई ये क्या तमाशा है, बार बार मौका दिया लेकिन आप तैयार ही नहीं है, अब बहुत हो गया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब इस मामले की सुनवाई डे टू डे होगी, यानी कि रोजाना होगी और यह शुरू होगा 28 मार्च से। अब सवाल यह कि रोजाना सुनवाई क्यों? क्योंकि कोर्ट को लगता है कि यह मामला गंभीर है। यह सिर्फ एक सीट की बात नहीं बल्कि उस सिद्धांत की बात है जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका है। अगर कोई नियम तोड़कर जीत रहा है तो क्या हम चुप रहें? कोर्ट ने कहा नहीं, अब इस पिटीशन का नतीजा जल्द आएगा और वो भी 6 महीने के भीतर, क्योंकि रोजाना सुनवाई होगी। अब आइए इस पिटीशन के मायने समझते हैं। करण दलाल की मांग क्या है? वो कहते हैं कि गौरव गौतम की जीत को रद्द किया जाए क्योंकि एक गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई थी। अगर कोर्ट को सबूत मिले, अगर वीडियो और ऑडियो में यह साबित हो गया कि गौरव गौतम ने धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे, तो क्या होगा? उनकी विधायकी जाएगी, पलवल की सीट खाली घोषित हो सकती है और फिर वहां उपचुनाव होगा। यह पहला मौका होगा जब इस विधानसभा में कोई उपचुनाव होगा। लेकिन अगर करण दलाल सबूत नहीं दे पाए, अगर कोर्ट को लगा कि यह सिर्फ हार का गुस्सा है, तो पिटीशन खारिज हो जाएगी। फिर करण दलाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और खेल आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ पलवल की बात नहीं, यह सवाल हर उस शख्स के लिए है जो वोट डालता है। क्या हमारा वोट धर्म और जाति की बुनियाद पर लिया जा सकता है? क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारी अदालतें इसे रोक पाएंगी? यह सवाल बड़ा है और इसका जवाब 28 मार्च से शुरू होने वाली सुनवाई में छिपा है। अब एक और पहलू देखिए, करण दलाल ने सिर्फ हाई कोर्ट में ही पिटीशन नहीं डाली बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी। वो याचिका थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के डेटा को लेकर। उनका कहना था कि ईवीएम में जो वोट पड़े उस डेटा को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की पुरानी प्रैक्टिस थी कि वो डेटा डिलीट कर देता था, फिर उस मशीन पर मॉक पोल करवाता था और इसके लिए 47,500 रुपए चार्ज करता था। करण दलाल ने कहा कि अगर ईवीएम का डेटा मिटा दिया गया तो सच कैसे सामने आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी और आदेश दिया कि चुनाव आयोग ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं करेगा, वो डेटा सुरक्षित रहेगा।
इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट का मामला अभी जिंदा है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 1962 में झज्जर लोकसभा सीट पर ऐसा ही मामला सामने आया था। तब दो उम्मीदवार थे, प्रताप सिंह दोलता और जगदेव सिंह सिद्धांती। जगदेव सिंह ने अपनी गाड़ी पर एक ओम ध्वज लगाया था। वो ध्वज गुरुकुल का समर्थन दिखाने के लिए था, जो उन्हें सपोर्ट कर रहा था। लेकिन प्रताप सिंह ने कोर्ट में कहा कि यह धार्मिक चिन्ह है और इसका इस्तेमाल वोट मांगने के लिए नहीं हुआ। कोर्ट ने उनकी बात मानी और जगदेव सिंह की जीत रद्द कर दी गई। आज 63 साल बाद पलवल में वही सवाल उठ रहा है, क्या गौरव गौतम का ओम ध्वज का कोई वीडियो या बयान बन जाएगा? ये कोर्ट तय करेगा। और दोस्तों, ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, पिछले साल के लोकसभा चुनाव याद कीजिए। भैंस लेकर चले जाएंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये सारी बातें हमने सुनी। क्या ये सब कानून की नजर में सही था? नहीं, लेकिन किसी ने पिटीशन डाली? शायद नहीं। चुनाव आयोग ने कुछ नोटिस दिया पीएम को, राहुल गांधी को, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। सवाल यह कि अगर नियम तोड़ना इतना आसान है तो फिर नियम क्यों बनाए गए, और अगर नियम तोड़े गए तो सजा क्यों नहीं मिलती? पलवल का यह केस शायद उस सवाल का जवाब देगा। तो दोस्तों, यही है आज की कहानी। 28 मार्च से हाई कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू होगी। अगर करण दलाल के सबूत मजबूत हुए तो गौरव गौतम की विधायकी खतरे में है, उनकी कुर्सी जा सकती है और पलवल में उपचुनाव हो सकते हैं। लेकिन अगर सबूत कमजोर पड़े तो गौरव गौतम बच जाएंगे और करण दलाल को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। नतीजा जो भी हो, यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा वोट सचमुच हमारा है या उसे धर्म और जाति की आड़ में हाईजैक किया जा सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें बताइए। और हां, रिपोर्टर जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।